हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 13 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और आपके बार-बार आपके एग्जाम में आपके पूछे भी जाते हैं। तो आज की इस क्लास में आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास में आपको मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो क्लास को आपको पूरा देखना है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हो जनजाति किस राज्य से संबंध रखती है? जो आपकी हो जनजाति है वो किस राज्य से आपका संबंध रखती है? तो फ्रेंड्स आपका रखती है किस राज्य से? आपका झारखंड राज्य से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गैल्वेनाइजिंग में किस धातु का प्रयोग होता है? तो गैल्वेनाइजिंग में किस धातु का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स आपका होता है किस धातु का? अगर हम बात करें धातु की तो धातु आपकी हो जाएगी जस्ते का। किसका होता है? आपके जस्ते का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जैंतिया कहाँ की प्रमुख जनजाति है? जो आपकी जैंतिया है वो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो कहाँ की हो जाएगी आपकी? तो ये आपकी हो जाएगी फ्रेंड्स मेघालय की। कहाँ की हो जाएगी आपकी? मेघालय की। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए? तो किसका यूज किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स किसका? तो ये आपका हो जाएगा रिक्टर स्केल का। ठीक है, रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम में यानी कि स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? तो सबसे कम कम यानी कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस कलर की होती है? अगर हम बात करें कलर की तो कलर कौन सा हो जाएगा आपका? तो कलर आपका हो जाएगा कौन सा? नीले। यानी कि नीले रंग की जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम देखने को मिलती है आपके स्पेक्ट्रम के अंदर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? आपका नोरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? नोरू। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्लाज्मा प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो बच्चों आपका हो जाएगा गांधीनगर। कहाँ पे हो जाएगा आपका? गांधीनगर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए राजतनूरा देखिए राजतनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? तो आपकी किस देश में हो जाएगी तेल रिफाइनरी? तो ये आपकी हो जाएगी किस देश में? तो ये आपकी हो जाएगी बच्चों, अगर हम देश की बात करें तो देश आपका हो जाएगा कौन सा? सऊदी अरब। कौन सा हो जाएगा आपका? सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा देश? अगर हम देश की बात करें तो देश आपका हो जाएगा जिब्राल्टर। कौन सा हो जाएगा आपका? जिब्राल्टर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बॉक्साइट किस धातु का एस्क है? जो आपका बॉक्साइट है वो किस धातु का एस्क है? तो ये आपका हो जाएगा किसका? एल्युमिनियम का एस्क। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया कि लेपचा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अगर बात करें लेपचा की तो ये आपकी हो जाएगी किस राज्य की? तो ये आपकी हो जाएगी कहाँ की? सिक्किम राज्य की। ठीक है, सिक्किम राज्य की हो जाएगी आपकी लेपचा जनजाति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन है वो आपका किसने किया? तो ये आपका किसने किया? खुराना ने। किसने किया आपका बच्चों? ये सॉरी आपका कोरनबर्ग ने किया। किसने? कोरनबर्ग ने आपके डीएनए का संश्लेषण किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? सैन फ्रांसिस्को में आपका जो गदर पार्टी है उसका मुख्यालय आपका स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। फ्रेंड्स, आपको मैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से आपको मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही अच्छे आपको मैं प्रश्न करवा रहा हूँ। इसलिए आपको जो भी यहाँ पे क्लास करवाई जाए, इन सभी क्लास को आपको पूरा कंप्लीट रूप से आपको वॉच करना है, ठीक है? चीज़ों को आपको समझना है ताकि आप हर एग्ज़ाम के अंदर आप हर प्रकार के क्वेश्चन करके आ सकें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, धनपत राय किसका यानी कि धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था? तो किस साहित्यकार का नाम था धनपत राय? तो ये आपका हो जाएगा प्रेमचंद का। किसका? मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या था? आपका धनपत राय। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पे हो जाएगा आपका केंद्रीय अनुसंधान संस्थान आपका? तो ये आपका हो जाएगा कटक में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? कटक में, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली आपकी भाषा लैंग्वेज कौन-सी है? जो विश्व में सबसे ज़्यादा आपकी बोली जाती है, तो ये आपकी हो जाएगी अंग्रेजी। कौन-सी लैंग्वेज हो जाएगी आपकी? इंग्लिश हो जाएगी, जो आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए, जो हमारे पास क्रिकेट बल्ला होता है उसकी चौड़ाई की बात करें, जो चौड़ाई आपकी होती है 4.5 इंच। कितनी होती है? 4.5 इंच, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी आपके कौन थे? तो पाकिस्तानी की बात करी तो पाकिस्तानी आपकी हो जाएंगे कौन? आपके खान अब्दुल गफ्फर खान। कौन हो जाएंगे आपकी? खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश है आपका कौन सा देश हो जाएगा? तो देश की बात करें तो देश आपका हो जाएगा जापान। कौन सा हो जाएगा आपका? जापान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश की बात करें तो ये आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी। कौन सा हो जाएगा आपका? वेटिकन सिटी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का संबंध किससे है? तो दंड संहिता की जो धारा आपकी 302 है, इसका जो संबंध है वो किससे है? तो ये आपका हो जाएगा हत्या से। किससे हो जाएगा आपका? हत्या से, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित है? तो कौन आपका चर्चित है? तो कौन हो जाएंगे आपके चर्चित? तो ये आपकी हो जाएंगे कौन? आपकी सरोजनी नायडू। कौन हो जाएंगे आपकी? सरोजनी नायडू। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आपकी जो हरित क्रांति है इसका जो प्रारंभ है ये आपका हुआ 1967 से 1968, ठीक है? 1967 से 1968 में आपकी जो हरित क्रांति है इसका प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी आपकी राजधानी? तो ये आपकी हो जाएगी कहाँ पे? आपकी माहेश्वर में। कहाँ पे हो जाएगी आपकी? माहेश्वर में। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी है? तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी हो जाएगी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? तो ये आपकी हो जाएगी 25 वर्ष। कितनी हो जाएगी आपकी? 25 ईयर। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा डेनमार्क। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका डेनमार्क, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपका जो बजट है वो किस महीने में आपका प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपका
फरवरी महीने में आपका प्रस्तुत किया जाता है, आपका जो भी बजट होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी हो जाएगी बांग्लादेश की करेंसी? तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? टका। कौन सी हो जाएगी आपकी? टका हो जाएगी बांग्लादेश की करेंसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से सौर मंडल में उपस्थित किस ग्रह को कोई भी उपग्रह नहीं है? तो किसका कोई भी आपका उपग्रह नहीं है सौर मंडल में? तो ये आपका हो जाएगा बुध ग्रह, ठीक है। यानी कि हमारे सौर मंडल में हमारी गैलेक्सी में जो भी हमारा बुध ग्रह है इसका कोई भी आपका उपग्रह नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड एम्पायर का पहला शिकार कौन सा खिलाड़ी हुआ था? तो थर्ड एम्पायर का शिकार कौन सा पहला आपका खिलाड़ी हुआ? तो खिलाड़ी की बात करें तो ये आपके वे कौन? सचिन तेंदुलकर। कौन हुए आपके? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है बच्चों। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की इस क्लास में हमारी जो भी जीके और जीएस है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो, क्लास आपको समझ में आई हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।